हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन लाइव गुड टेक दोस्तों। सो गाइस, अगर आप अपने लिए गेमिंग पीसी को बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि कौन कौन से हार्डवेयर को अपने पीसी में असेंबल करें। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है किसी भी गेमिंग पीसी को असेंबल करना। सबसे मेन हार्डवेयर जो होता है वो होता है हमारा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं? अगर आप अच्छा खासा और लेटेस्ट मॉडल का कोई मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर हार्डवेयर होती हैं वो ऑटोमेटिक लेटेस्ट मॉडल की ही उसमें लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पीसी में कौन सा मदरबोर्ड आप असेंबल करें अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो। तो अगर गेमिंग पीसी के मदरबोर्ड के सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कौन सा प्रोसेसर यूज़ करें। तो अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास i5 या फिर i7 होना चाहिए। और जनरेशन की अगर बात करते हैं तो यार कम से कम 7 जनरेशन से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप AMD के प्रोसेसर को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं तो वहाँ पे आपके पास होना चाहिए Ryzen 5 का प्रोसेसर। Ryzen 5 से नीचे के प्रोसेसर को यूज़ नहीं करना है। सो गाइस, अब अगला डाउट ये आता है कि जो भी मदरबोर्ड हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपनी गेमिंग पीसी के लिए वो कौन सा CPU सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ा ही ईजी है इसको पता लगाना कि आपका मदरबोर्ड कौन सा CPU सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको पता करना होता है कि हमारा मदरबोर्ड जो है वो कौन से CPU सॉकेट का है। तो अगर आप 6 जनरेशन से लेकर के 9 जनरेशन तक के बीच का कोई भी CPU यूज़ करते हैं अपने मदरबोर्ड में तो आपके जो मदरबोर्ड का सॉकेट होना चाहिए वो LGA 1151 मॉडल का होना चाहिए। अगर आप 10 जनरेशन और 11 जनरेशन का CPU यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 220 मॉडल का यूज़ करना होगा LGA 1200 मॉडल का मदरबोर्ड। इसी तरीके से अगर आप 12 जनरेशन और 13 जनरेशन के CPU यूज़ करने वाले हैं तो आपको 2023 मॉडल का यूज़ करना होगा LGA 100 मॉडल का मदरबोर्ड। तो अगर आप Ryzen के CPU को रिकमेंड करते हैं तो Ryzen की अलग सीरीज़ आती है। तो वहाँ पे अगर आप Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 ऐसे CPU का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा AM4 सॉकेट वाले मदरबोर्ड। तो अगर आप AMD के लेटेस्ट 3000 सीरीज़ वाले CPU यूज़ करते हैं तो आपके पास 2009 मॉडल वाले SP3X3 सॉकेट वाले मदरबोर्ड होने चाहिए। और अगर आप AMD 7000 सीरीज़ के मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 2022 मॉडल के आपके पास AM5 सॉकेट वाले मदरबोर्ड होने चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी है कि आपके पास मदरबोर्ड में कौन से टाइप का CPU लगेगा। तो एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दे दिया है। सेकंड पॉइंट आता है रैम की। तो आपके मदरबोर्ड में एटलीस्ट DDR4 16 GB कैपेसिटी का तो रैम लगा होना ही चाहिए। और अपडेट का ऑप्शन अगर 32 GB या फिर 64 GB का मिल जाता है तो और भी बेहतर होगा। मदरबोर्ड में जो पोर्ट्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में SATA पोर्ट भी आता है। आपके जो भी मदरबोर्ड होगा उसमें कम से कम 6 SATA पोर्ट तो होने ही चाहिए क्योंकि गेमिंग पीसी में SATA पोर्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। इसके साथ स्टोरेज के लिए अगर आपके मदरबोर्ड में NVMe M.2 स्लॉट होगा तो आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं M.2 सीरीज के जो SSD होती है वो, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतरीन स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जितने भी मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड होता है वो हमारे गेमिंग को एक बेहतर एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपके मदरबोर्ड में PCI X16 स्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इस स्लॉट के आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा ही नहीं सकते। बाकी डिपेंड करता है आप इस स्लॉट में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। जितना हाई रेटेड आप ग्राफिक कार्ड लगाएंगे उतना बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। गेमिंग पीसी के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में USB का नाम भी आता है और कोई भी मदरबोर्ड अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे भी कम से कम 6 USB पोर्ट होने चाहिए और जिनमें से 4 USB पोर्ट कम से कम 3.2 जनरेशन के तो होने ही चाहिए। वैसे अगर देखा है तो नॉर्मली जो गेमिंग के मदरबोर्ड आते हैं मार्केट में वहाँ पर आपको 10 या फिर उससे भी ज़्यादा USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे ओवरक्लॉकिंग फीचर पर। नॉर्मली जितने भी मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पर आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो गेमिंग मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पर आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिलता है। दरअसल ओवरक्लॉकिंग के थ्रू होता क्या है, जो गेमर्स होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम बस को। इसके साथ जो CPU का वोल्टेज होता है उसको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक गेमिंग मदरबोर्ड को सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।